हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। और मैं आई डोंट नो यार, मैं कैसे हूँ। लाइक कुछ टाइम से कुछ टाइम से क्या, जब से नीट का एग्ज़ाम दिया है, आई डोंट नो क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। मुझे लिटरली कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अगर आप मेरे व्लॉग्स देखोगे तो आई फील सो हैप्पी, मतलब आई पोर्ट्रे टू बी हैप्पी, बट कुछ अंदर ठीक नहीं है। लाइक आई डोंट नो मैं क्या कहूँ। मतलब मैं थक गई हूँ यार पोर्ट्रे करते करते। क्या आई एम गुड, सब कुछ बढ़िया है, बट जो चीज़ें मेरे साथ नीट 2025 में हुई ना, वो सारी चीज़ें मैं भूल नहीं पा रही हूँ जाके भी। ये देखो, गॉड, कितना इमोशनल इंसान। जो लोग बैक स्टोरी नहीं जानते तो उनके लिए कि ये 2025 ईयर में मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया था। ओके, तो काफ़ी अच्छे से मैंने प्रिपेयर किया, काफ़ी शिद्दत से प्रिपेयर किया, ऑनलाइन ही प्रिपेयर किया था पीडब्ल्यू से। एंड पीडब्ल्यू के मॉक टेस्ट में आई वाज स्कोरिंग वेरी गुड, लाइक वेरी वेरी गुड। ठीक है, और एलन के टेस्ट में भी अच्छा स्कोर कर रहे थे, मीडियोकर, मतलब सिलेक्शन टाइप तो स्कोर कर रहे थे। ठीक है, एंड फिर पेपर भी दिया। पेपर वॉज अच्छा, मतलब हार्ड पेपर था। आप लोग जानते हो नीट 2025 का पेपर कैसा था। स्टिल अच्छा गया। जब मैंने रूम पे आके मैच किया तो आई वाज लाइक जो मेरे मार्क्स बन रहे थे, दैट वाज लाइक 570 से 580 की रेंज में बन रहे थे, एंड आई वाज वेरी हैप्पी। एंड मैंने यूट्यूब पे भी अनाउंस कर दिया था कि आई एम गेटिंग, इस बार मुझे कॉलेज मिल ही जाएगा। घूम रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, एवरीथिंग इज गोइंग सो स्मूथ। घर पे सब लोग इतने हैप्पी है, ऐसा लग रहा था कि ये सारी चीज़ें सब कुछ वर्थ इट है। एंड देन ओएमआर की मैंने जब ओएमआर मैच किया, देन मैंने नोटिस किया कि मतलब फिजिक्स में तो आई गॉट 138, आउट ऑफ 180। एंड केमिस्ट्री इज नॉट माई, मतलब काफ़ी वीक है मेरी, तो फिर भी उसमें मुझे 94 मिला। बट इन बायोलॉजी आई वॉज एक्सपेक्टिंग 340 समथिंग, बट बायोलॉजी में मेरा एक लाइन से 13 बबल मिस्टेक हो गया। ठीक है, आई डोंट, मतलब क्या बोलूँ। अब वो हो गया तो हो गया। ठीक है, वो एक लाइन से हुआ। एंड मतलब मुझे मार्क्स बनने चाहिए, और मेरे जो स्कोर कार्ड पे मार्क्स आए, दैट इज 504। एंड आई गॉट टोटली नम दैट टाइम, टोटली शैटर्ड। एंड उस चीज़ को, वैसे तो वक्त हो गया है, काफ़ी सारी चीज़ें उसके बीच में बदल गई है, मैंने डिसाइड भी कर लिया। मतलब टीचर्स ने, पापा ने, एंड एवरीवन ने, सब ने बोला कि हम एक एक ड्रॉप लेना चाहिए। एक मतलब इतना पास आके कौन ही छोड़ता है, एंड एवरीथिंग। एंड सारी की सारी कंडीशन भी उसी टुवर्ड फेवरेबल कर रही थी कि मेरे ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर है, एक ड्रॉप ले लेते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। एंड ये भी नीट भी दे देंगे साथ साथ में। मतलब अभी कोई और चारा नहीं दिख रहा था कि कहाँ जाए। ठीक है, एंड अपने आप को मना के कर लिया। घर पे थोड़ा सा ये सब चीज़ें मेरे को बार बार रिकॉल हो रही थी, तो सोचा कि कोटा आ जाते हैं, कोटा आके अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, एक बार सुकून से पढ़ते हैं। जबकि ऑनलाइन ही पढ़ना, तो मेरा तो हमेशा ही पढ़ाई ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, एंड ऑनलाइन भी सही लगता है। तो लगता था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट नहीं हो रहा है यार कुछ ठीक। स्टिल आई मीन कोटा हॉस्टल। देखो, 4 बज रहे रात को, मेरी आँखों से नींद गायब है। एंड जब से मैं एग्ज़ाम दे के, मतलब नीट के एग्ज़ाम का जब ये मेरे साथ ट्रेजेडी हुआ है, उसके बाद से हो रहा है। स्टार्टिंग में मैंने मतलब नींद के लिए पिल्स ली थी। मैंने हमेशा पिल पे नहीं आप रिलाई कर सकते हो ना, ऐसे तो मुझे उसकी आदत लग जाएगी, राइट। तो फिर वो पिल्स अभी ड्रॉप कर दिए, तो कभी नींद आती है, कभी नहीं आती है। मेंटल पीस पूरा, क्या बताऊँ यार। घर पे किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं। क्या मतलब शेयर भी करूँगी तो वो लोग नहीं दे पाएँगे वो सॉल्यूशन। मतलब कैसे वो नहीं समझ पाएँगे वो सारी चीज़ें कि मतलब मैं क्या फ़ील कर रही हूँ। आप लोग नीट एस्पिरेंट हो, आई होप आप लोग समझ पाओगे, तो मेरे को कुछ सॉल्यूशन भी दे पाओगे यार। मेरे को नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या करूँ। अब मैं सिलेबस चेकलिस्ट बना रही थी कि ये मतलब कि ये सारी सब, ये फिजिक्स में ये है, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में ये है, क्योंकि मेरी आदत है कि एक एक चैप्टर करते करते टिक लगाने की, तो इट गिव मी पॉजिटिव वाइब्स, राइट। मुझे वो पूरा देख के सब क्या बताऊँ, मुझे सब कुछ रिकॉल हो रहा था, सारी मेहनत, सारे मॉक टेस्ट, एवरीथिंग। मैं फोकस नहीं कर पा रही हूँ। क्या कहूँ, मैं कुछ नहीं। और मैं एकदम पोर्ट्रे कर रही हूँ कि यार एवरीथिंग इज गुड, सब कुछ सही चल रहा है लाइफ में। नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है कुछ सही। सबको देख रहे हैं, या तो कोई प्राइवेट में जा रहा है, कोई अब्रॉड जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ कुछ को तो कॉलेज मिल गया है, दैट्स गुड। एक हमें लग रहा है कि इतनी मेहनत करके भी स्टिल देयर, और कोई ड्रॉप का ताना सुना रहे हैं ना कि यू आर स्टिल, मतलब तुम फिर से एक ड्रॉप ले रही हो। वो चीज़ मेरे को इतना ज़्यादा, कोई एक, वैसे तो 99.9% लोग अच्छा ही बोलते हैं, लेकिन 1% भी कोई ऐसा बोलते हैं ना, दैट इज़ नॉर्मल कि हाँ यूट्यूब पे हेट मिलता है, आई नो। लेकिन मुझे वो सारी चीज़ें इतना ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है कि मुझे क्यों बोलते हैं पूरा रिकॉल 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 करके कि यार, नहीं मन था इस बार, बिल्कुल सोचा ही नहीं था कि इस बार ड्रॉप लेंगे। एंड अगेन आई एम ऑन द सेम लुक, स्टार्टिंग मेकिंग चेकलिस्ट, सिलेबस चेकलिस्ट फिर से वहीं से स्टार्ट कर दिया, फिर से ज़ीरो पे है। कभी कभी लगता है कि डिसीजन सही भी लिया है कि नहीं लिया है ड्रॉप का, रियली डोंट नो कि क्या।
लेकिन फिर क्या करते हैं यार, अपने पास तो पैसे भी नहीं है कि प्राइवेट में चले जाए। सेमी गवर्नमेंट का सोच सकते हैं, लेकिन और भी तो हमारे सिबलिंग्स हैं ना, हमारे पेरेंट्स हम पे थोड़ी ना सिर्फ इन्वेस्ट करेंगे। आई डोंट नो मैं क्या बोल रही हूँ, मेरे को लिटरली नहीं पता है, बट परेशान हूँ यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिजिकली मेंटली आई एम ड्रेन। आई नो ये सारी चीज़ें मतलब क्या कहते हैं, स्थायी नहीं है, आई विल बी ओके, बट क्या करूँ यार। मैं अपने टीचर से बात करती हूँ जिनसे एक तो फर्स्ट थिंग उनको भी काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ ये सब चीज़ों का, ठीक है, लेकिन वो बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंस लो हो गया है मेरा। वो उनका यही कह रहा है कि मॉक टेस्ट दो, एक दो टेस्ट दोगे, यू विल फील बेटर। आई डोंट नो यार, कुछ नहीं पता पढ़ने का भी, मतलब उसमें सब कुछ देखती हूँ, सब कुछ स्टार्टेड आई रिकॉल होना स्टार्ट हो जाता है। पता है, घर से कोटा आई यही सोच के कि एक फ्रेशनेस मिलेगी मुझे, कुछ न्यू मिलेगा, ये सारी चीज़ें मैं भूल पाऊंगी, इतने सब लोगों को पढ़ते हुए देखूंगी, आई विल फील गुड, मच बेटर कंडीशन है पहले से, लेकिन प्रॉपरली हो जा ही नहीं रहा है मेरे दिमाग से, मैं क्या करूँ। ऊपर से ये तो इतना ओवर इमोशनल वाला इंसान, वाई वाई मुझे ऐसा हर्ट क्यों दिया है यार, मुझे जरा सा भी किसी का ना कोई भी चीज़ मेरे को इतना टच हो जा रहा है, कैसे कैसे होगा भाई। लिटरली एक तो इतना, अगर मुझे नीट 2026 के लिए प्रिपेयर करना है, बिकॉज मैंने पहले भी अच्छे से प्रिपेयर किया, तो आई नो ना कि एक एक थोड़ा सा, एक एक घंटा, एक एक दिन आपके लिए कितना मायने रखता है। इतना डेज ऐसे ही रिग्रेट करते, इतने गिल्ट में निकल गए हैं। स्टिल अभी देखो अगस्त स्टार्ट हो गया है, एंड क्या करा है मैंने, अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया है प्रिपरेशन। वो चीज़ें एक्सेप्ट करने में, ड्रॉप के लिए सोचने में कि लेना है कि नहीं लेना है, करना है कि नहीं करना है, ये सब चीज़ों में इतना टाइम लगा दिया है। नाउ स्टिल इतना परेशान हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई घर से कॉल आता है कि इज एवरीथिंग ओके, या एवरीथिंग ओके क्या बोलेंगे। यूट्यूब पे भी आई एम ट्राइंग कि हाँ एकदम, मतलब पॉजिटिव रहो, चीयरफुल रहो हमेशा, कि हाँ या हैप्पी हैप्पी। यार हूँ मैं बहुत हैप्पी, मैं स्टार्टिंग जब मैंने नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की थी ना, आई वॉज अ वेरी हैप्पी गर्ल। इसने तो एकदम ये नीट ने मुझे ड्रेन कर लिया है लिटरली, और इस बार जो हुआ है ना, वो उसने तो मेरे अंदर सब कुछ बहुत कुछ बदल के रख दिया है। आई वॉज फुल ऑफ लाइफ, लेकिन इस बार पता नहीं क्या हुआ है, पता है मेरे अंदर इतनी सारी चेंजेस हो गई है। मैं क्या बताऊँ, मेरे को हमेशा से मेरे माइंड में एकदम ऐसा रहता था, बी प्लान का मैं कुछ सोचती भी नहीं थी। अब पहले वाले व्लॉग्स उठाकर देख लो, आई वाज ऑलवेज ऐसे कैसे नहीं होगा, हम अच्छे से पढ़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बी प्लान का क्या सोचना है, ठीक है, बी प्लान आपको कमज़ोर करता है, राइट। पर अभी पता है मेरे दिमाग का इस टाइप का, मतलब इतना कॉन्फिडेंस डाउन हो चुका है मेरा, कि मतलब ऐसा लगता है मुझे कि भाई देख, पढ़ना ही है, अपना पूरा फोकस देंगे, पूरी मेहनत करेंगे नीट 2026 के। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर अपना कंप्लीट हो जाएगा, इतनी जगह पे पढ़ाया है बच्चों को, बहुत अच्छा फीडबैक मिला है कि बहुत अच्छे टीचर है, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, तो टीचिंग परस्यू कर लेंगे। तो मतलब देख रहे हो, मेरा तो माइंड ही ऐसा पूरा का पूरा मेंटल ब्रेकडाउन हो गया है कि एक, मतलब प्लान भी मैं अभी से ही लेके चल रही हूँ, विच इज़ नॉट गुड। ये आपके लक्ष्य को और वीक बनाता है। प्लान बी सोचना अच्छी बात होती है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम दे के आओ, जब आपका नहीं हो रहा है, तब प्लान बी सोचो ना। मैं अभी से ही ये सब, क्योंकि सारी चीज़ें मेरे अंदर आ गई है। मैं कितना कोशिश कर रही हूँ कि मैं पहले जैसे एकदम मोटिवेटेड होके एकदम वैसे पढ़ूँ एकदम, क्या कहूँ मैं। ये भी मेरे को रात को नींद नहीं आ रही, तो आई जस्ट थॉट कि एक वीडियो बनाओ, बातें करते हैं आपसे। आप लोग मुझे कुछ गेस कर, मतलब कुछ, क्या बोल रही हूँ मैं, आप लोग प्लीज़ मुझे कुछ गाइड करो कि मैं ऐसे क्या करूँ कि ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग से निकल जाए, मैं अच्छे से पढ़ पाऊँ यार। मैं ज़रा सा कुछ करने की कोशिश करती हूँ, सिलेबस चेकलिस्ट या फिर कुछ भी बनाने की कोशिश करती हूँ कि ऐसे पढ़ने, पुराने नोट्स देखती हूँ, सब कुछ फ्रेश हो जाता है कि क्या क्या किया मैंने। आई वाज सो हैप्पी दैट टाइम, पापा कितने हैप्पी थे, सब इतने हैप्पी हैप्पी थे। गॉड यार, क्या कर लिया है मैंने अपनी लाइफ के साथ। खैर छोड़ो, ये यूट्यूब पे ऐसे वीडियो खोल के रोने का मुझे कभी कभी शौक नहीं है, और वैसे मेरे किसी भी वीडियो में इस टाइप की चीज़ें नहीं होती है, तो कभी कभी आई गॉट टोटली, मतलब ब्रोकन, की सोचती हूँ कि आप लोग से ओपन अप करते हैं, मतलब कहते हैं ना कि जो सेम स्टेट पे हो, सेम चीज़ों से गुजर रहे हो। आई नो इतना तो सेम नहीं गुजर रहे हो कि जो मेरे साथ हुआ, जो चीज़ें मैंने कर दी, लेकिन फिर भी एक ही टाइप का चीज़ें है ना। तो आप लोग मुझे कुछ बता पाओगे, मेरी मतलब मेरे जितने जान पहचान वाले लोगों में से है, तो कोई भी मेडिकल, कोई भी नीट की प्रिपरेशन, कोई कुछ नहीं कर रहा है, तो वो लोग ये सारी चीज़ें उस इंटेंसिटी के साथ नहीं समझ सकते जैसे आप लोग समझ पाओगे कि हाउ आई एम फीलिंग, राइट। चलो ये वीडियो यहीं पे रखते हैं, ठीक है, बाय बाय। और सुबह का नाश्ता करके ही सोऊंगी। बस आजकल पता है इसी टाइप का हो रहा है, मैं कितना कोशिश कर रही हूँ कि अपना रूटीन सुधारूँ, लेकिन नींद ही नहीं आ रही है। मतलब सोच रही 2-2 रातें मैं बिना सोए स्किप कर रही हूँ, कुछ मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है भाई, मेडिसिन लूँ तब जाके नींद आती है। ये सही नहीं है यार मेरी बॉडी के लिए।
क्या कहो? पता है कितने सारे लोग मुझे बोलते हैं कि जाके काउंसलर से मिलो, यू नो वो लिटरली वर्क करता है। लाइक क्या ही बोल रही हूँ मैं, गया मेरा पूरा माइंड भी चला गया, मैं लिटरली बता रही हूँ। क्योंकि पता है मतलब क्या बोलेगी काउंसलर में, बोलेंगे कि शांत रहो, ये सारी चीज़ें माइंड से निकालो, नहीं निकल रहा है यार, क्या करूँ? खैर बाय, टेक केयर, बाय। वैसे मैं क्यूट तो लगती हूँ यार। रोते रोते भी क्यूट लगती हो।